ओम शांति। बाबा के बनने के बाद सुख क्या होता है, आंतरिक सुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, उसका अनुभव होता है। पहले तो दुख और सुख का अनुभव था, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से। तो मर्यादाओं में जब रहते हैं तो जैसे सुख के संसार में है, जब तक सीता राम के साथ थी, चाहे वो वनवास में थी, तो भी सुख के संसार में थी। परंतु जैसे ही उसको आकर्षण हुआ हिरण का और जुदाई हुई, तो वियोग शुरू हो गया, दुख शुरू हो गया। और अगर वो अंदर में अपनी भावनाएं रखी रही उसने, अलग होकर के भी, तो उसके लिए, चाहे वो जंगल में थी, पेड़ में बैठी थी, पेड़ के नीचे, तो भी वो सुख नहीं थी। उसने स्वीकार नहीं किया कि मुझे महल में जाना है रावण के। तो कितना भी त्याग किया, वनवास गई, तो भी उसे भाग्य ही लगा जब तक साथ में रही है। इसी तरह से दादी जानकी हमेशा कहती थी कि इतना रूहानी नशा हो जैसे बिन कौड़ी बादशाह। हम सभी जो भी समर्पित बहने हैं, चाहे कितना भी कारोबार करते हैं, धन की भी देखभाल करते हैं, परंतु अपने लिए तो जो जीवन हमारे शुरू से लेके जब हम आए, तो भी उस समय बहुत साधारण पाठ था, बैगरी पाठ था, बहुत समय तक ऐसे चला। परंतु फिर भी भाग्य का ही अनुभव, इतना नशा रहता था। तो त्याग है पर भाग्य का अनुभव होता है। और ऐसी जीवन लगती है जैसे बाबा हम बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस की तरह पाल रहे हैं। तो मर्यादाओं की पालना, और कभी भी आर्टिफिशियल टेम्पररी आकर्षण में नहीं आना, क्योंकि उससे जुदाई हो जाती है, विदाई हो जाती है, तो वियोग शुरू हो जाता है। तो जैसे हम सुख के संसार से बाहर आ जाते हैं। मैं तो देखती हूँ जितना साधारण और जितना एकदम लाइफ में सिंपल, जितना जरूरी है उतना भोजन किया, जितना जरूरी है उतने वस्त्र है, ऐसे अगर रहता है तो जैसे हम सुख के संसार में रहते हैं। व्यवहारिक रूप से कारोबार बढ़ता जाता है क्योंकि फैमिली बड़ी है रहे, लेकिन अपने लिए व्यक्तिगत हमारा जीवन जितना त्याग वाला होता है, उतना अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करना है। अगर अपने से कोई गलती होती भी है, ऐसा कुछ सोच लिया, बोल लिया, क्योंकि अभी तो मर्यादाएं कोई बाहर की बात नहीं रही है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये सिमरती रहे, दूसरों को भी हम आत्मिक रूप में देखें, तो सिमरती की भी मर्यादा हो गई। सबके गुण देखते रहो तो वृत्ति की भी मर्यादा हो गई। हर एक को एक विशेष आत्मा, हर एक का पार्ट अलग है, वो भी एक मर्यादा हो गई। तो जैसे एक सूक्ष्म रूप से स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, फिर वाणी, फिर कर्म, सबकी मर्यादाएं हैं। हमने इतने सूक्ष्म में तो मर्यादाएं नहीं सोची थी ना। हम लोग सोचते थे अच्छा शुद्ध भोजन करो,
मुरली का स्टडी करो, पर स्मृति की भी मर्यादा है। ज्ञान तो था और ये भी पता है कि स्मृति श्रेष्ठ हो, पर मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं ये स्मृति रहे, ये भी एक मर्यादा है। तो ये जो सूक्ष्म रूप में हमको स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सबकी मर्यादाओं का पता चला, तो इसलिए सतयुग में सुख के संसार में जाने